जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसको आप जरूर सफदलपुर तक के उन घाटों तक जिनमें की जो प्रमुख गांव हैं, सबसे ज्यादा इस विधानसभा क्षेत्र में एक गांव महेंद्रपुर है, एक गांव की बात बची केडीएम के पास, तो वो तो हमारे विधायक हैं। आपके आपके विधायक सातों हैं, आप जिला कोऑर्डिनेटर हैं। सातों हमारे विधायक हैं। राम रतन बाबू से भी पूछिए, मैं बराबर कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ ललन बाबू क्योंकि सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो सरकार के अनुसार ही मुझे काम करना पड़ता है। चाहूंगा विपुल जी अपना कांटेक्ट नंबर हमारे चैनल पर बताएं। जो लोग गंगा के किनारे बसते हैं, जिन लोगों को लगता है कि वास्तव में मुझे गंगा को संरक्षित करना है और विपुल जी से कांटेक्ट करना है, ऐसे अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, तो आप अविलंब संपर्क कीजिए विपुल जी से। खेतों से सीधे आपकी रसोई तक उच्च गुणवत्ता वाले गणक मसाले। गणक दे किसानों को सम्मान और आपके खाने को दे एक अलग ही स्वाद। गणक मसाले। और युवाओं की भागीदारी है, जिम्मेदारी है। जैसा कि सर ने भी बताया, कुछ ही शब्दों में बहुत कुछ उन्होंने कवर कर दिया। जैसे जो भी मूर्ति है आप गंगा जी में फेंक रहे हो जाता है, जिसका अनुमान आप लोग नहीं लगा पाते। किसी का अभिषेक कुमार चित्रों, सरस्वती कुमारी चित्रों, कन्हैया कुमार, जो लोग बच गए हैं वो थोड़ा सा रुकिएगा, ये जो दोनों दिन आए हैं और जो लोग बच गए हैं वो बताइएगा मुझे। धर्म, आस्था, विश्वास, लेकिन जहां गंगा हो वहां सिर्फ एक धर्म के प्रति आस्था का बंधन नहीं रह जाता है। और खास करके गंगा के साथ जब नमामि गंगे शब्द, जिसका मतलब ही होता है माता गंगा का बंधन, तो वहां से यदि हमें यह समझ में आए कि हमें गंगा का नाम हम लेते हुए नम होना पड़े, हमारी आंखें नम हो, तो बड़ा खराब लगेगा। यहाँ जो नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता परियोजना के अंतर्गत ग्राम स्तरीय 2 दिवसीय गंगा दूत प्रशिक्षण है। गंगा दूत का मतलब ये तो कतई नहीं हो सकता है कि माता गंगा का दूत हो और जो गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाए कि भैया माता गंगा बहुत अच्छी हैं, वो वरदान देती हैं और आप वहां जाइए, नहाइए, आइए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। समझना होगा दूत का शब्दार्थ क्या है। दूत वो दूत है जो कभी भी अपने देवी देवताओं के लिए या अपने राजाओं के लिए अपनी बलि दी है, उनको बचाने के लिए, उनके भावनाओं, उनके विचारों को प्रस्तुत करने के लिए। तो यहाँ जो दूत है, मुझे लगता है कि शायद इसलिए दूत बनाया जा रहा है। जो लोग युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं आंशिक शब्दों में एक बार जान लेना चाहूंगा कि उनको क्या लगता है कि माता गंगा के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, कैसा दूत बनना चाहिए, क्या उनका पुत्र बनना चाहिए, वरदान पाने वाले, सुरक्षा करने वाले। क्या भैया समझ में आता है आपको नमामि गंगे का मतलब? माता गंगा का कैसा दूत बने हम? एक ऐसा दूत कि हे मैया हमको खूब वरदान दीजिए, हम पढ़े लिखे कुछ करें, या फिर एक ऐसा दूत कि माता का संरक्षण करें, उनका रास्ता पर्यटन उनको गंदा होने से बचाए? कैसा दूत? गंदा मतलब स्वच्छ रखने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए प्रत्यक्ष देवी के रूप में वो यहाँ है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, नहीं लगता किसी को लगता, सुने हैं कि अब माता गंगा विलीन हो जाएगी धरती पर से? हाँ सुने लोग कहते हैं। हाँ। चिंतित होते होंगे। हाँ होते हैं। चूंकि प्रमाण है बहुत सारी नदियों जो कि अब हमारे सिर्फ इतिहास के पन्नों में है और धरती से विलीन हो चुकी है। इसी माता गंगा का एक सबसे सहयोगी नदी सरस्वती, जो कि इलाहाबाद आते आते विलीन है। क्या आप सुने ये बात को? बहुत सारी नदियां विलीन हो रही है, हमारी माता गंगा भी विलीन हो जाएगी। जी सुने। चिंता होता होगा। जी। लेकिन कारण कुछ अंदाज आता है आपको क्यों विलीन होने के कारण पर है?
वही के कारण जो गंदगी वंदगी जो फैलाता है इससे। लोग जो गंदगी फैलाते हैं, लोग दूषित करते हैं, तटबंधों का कटाव, इस प्रकार की भावनाओं की वजह से। इसी प्रकार के बनावट। तो इन बच्चों के इतनी बात है, यहाँ कुछ बालिकाएं हैं जो अक्सर क्या होता है कि आस्था इनमें कुछ ज्यादा होता है लड़कों के अपेक्षा। तो उन आस्था में से मैं जानना चाहूंगा, कोई बाबू बताइए कि आपको लगता है कि माता गंगा के प्रति हमको ऐसी आस्था रखनी चाहिए जिसमें कि हम अपने घर के जितने भी गार्बेज, मतलब गार्बेज कचरा है, पूजा का सामग्री उठा करके माता गंगा में फेंक देते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गंगा माता गंदा हो जाती है, इसलिए उसमें नहीं कुछ। वो जो कांच वगैरह होता है तो वो यदि हम माता गंगा को देते हैं तो वो लेके नहीं सागर में फेंक देगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा। नहीं करना वो चाहिए। सब के सब जो कचरे शीशे जो और क्या बोलते हैं आजकल सबसे ज्यादा जितनी भी हमारी जो मूर्तियां होती है वो बोन चाइना निर्मित होती है और वो कभी भी विलीन नहीं होते हैं। और जब तक आपका माता गंगा का इतिहास रहेगा, उनके द्वारा बनाए गए, खासकर हमारा एक पड़ोसी देश है जिसे हम हमेशा दुश्मन मानते हैं और निभाता है दुश्मनी की बात, वो उनके द्वारा निर्मित बोन चाइना की जो मूर्तियां होती है वो सब कहाँ डालते हैं आप? वो सब हमें गंगा जी में, लक्ष्मी पूजा के बाद जो हम एक साल में निकाल देते हैं, और भी बहुत लोग जो क्या करते हैं, उसको गंगा जी में नहीं फेंकना चाहिए, उसको मिट्टी नहीं फेंक, लेकिन फेंकते हैं क्या नहीं। बउआ? कोई भी साफ दिल से, आपके भावनाओं की बात है, आप लोग आस्था के प्रतीक हैं। क्या हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मानता है कि नहीं कि जो पूजा के सामान है जो टूट गए उनको गंगा माता को समर्पित कर दिया जाए? हाँ फेंकते तो हैं, लेकिन फेंकते हैं ना, बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। नहीं फेंकना चाहिए, गंगा बिल्कुल, जी दूषित हो जाती लेकिन है। फेंकते हैं ना, हाँ। इस बात को मानते हैं आप? अब मैं एक ट्रेनर, एक कोऑर्डिनेटर के पास ले जाता हूं आपको, जो कि माता गंगा का एक ऐसा परियोजना जो कि स्वच्छ भारत के अधीन इनकी शुरुआत हुई थी और 20,000 करोड़ से मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। भैया उस 20,000 में लगता है कि ये बच्चे कुछ फायदे के अनुसार हो सकते हैं। आप एक ट्रेनर हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं जिला परियोजना पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ बेगूसराय में। जिला पे परियोजना पदाधिकारी नमामि गंगे में विपुल कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। तो जहाँ तक 20,000 करोड़ की बात आपने बोला, मुझे सबका अलग अलग विंग बटा हुआ है नमामि गंगे में। हम लोग का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करना, गांव-गांव जाके युवाओं को जागरूक करना। अभी जो हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये 5 गांव में जाके हर एक गांव से 10 युवाओं को लेना। अभी जो चल रही है यहाँ खौरमपुर, चाक, चकौर, चितनौर और बल्लभपुर 1, इसी तरह से 6 ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाना है अभी मुझे पूरे बेगूसराय जिला में। शाहपुर कमाल में भी करवाना है, बलिया में करवाना है, सिमरिया में करवाना है, चमथा दियारा में करवाना है। 300 लोगों को भी ट्रेनिंग देना है। फिर एक ट्रेनिंग बाद में ऑर्गेनाइज हम लोग करेंगे। तो अवेयरनेस का पार्ट है, हम लोग अवेयरनेस पार्ट को ही देखते हैं। बाकी बात STTP पे काम चल रहा है, बहुत अलग अलग योजनाएं में काम चल रहा है, उससे तो हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं है। अवेयरनेस के बगैर, क्योंकि बहुत छोटा लफ्जा में एक शब्द निकल के आता है कि अगर हम दूषित ना करें तो साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि लोग अवेयरनेस हो जाएं और वो साफ गंदा करना बंद कर दें तो मुझे लगता है कि फिर दूषित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमामि गंगे का जो मुख्य उद्देश्य था कि स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छ रखना है, तो घाटों की सफाई इसके माध्यम से क्यों नहीं हो पाती है? सर देखिए, घाट की सफाई की जहाँ तक बात बची, सफाई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए आज ने हमें लोगों को अवेयर किया हमने, जो भाई आप गंदा ही ना करें, जैसे आपने बोला मुझे गंदा ही ना करें, जो गंदे ना करेंगे तो फिर सफाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, आज हमने लोगों को बोला नहीं गंदा नहीं करना, या गंदा कर भी दिया किसी ने तो साफ सफाई कर दिया। फिर कल लोग जाएंगे, वहाँ लोग जाएंगे, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करेंगे और आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। अब लोगों के माइंड सेट में ये बैठा हुआ है, मुंडन अगर हमने किया तो बाल गंगा जी में ही डालना है, कपड़ा पुराना है तो मुझे गंगा जी में ही डालना है। जो लोग मर जाते हैं और जलाने के लिए जब लोग जाते हैं तो शायद 75% जलते भी नहीं है और उसी को उठा के लास्ट को गंगा जी में। तो ये अवेयरनेस में कंटिन्यू हम लोग को समझाना पड़ता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक दिन का है नहीं। तो कंटिन्यू ये काम को करना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ नहीं। क्योंकि एक बात बहुत समझ में आता है, युवा कार्यक्रम है, खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भी उसके साथ सहभागिता है। और नमामि गंगे चूंकि अपने आप में एक सक्षम योजना था, तो इन योजनाओं को साथ में क्यों लाया जाता है? उसके बाद आप जिला कोऑर्डिनेटर हैं और मेरे पास भी बहुत लोग एक शिकायत समझिए कि अक्सर आपको सिर्फ KDM के आसपास ही देखा जाता है, या फिर आप जिले से बाहर, तो गंगा माता जहाँ तक है बेगूसराय जिले में, यहाँ तक कि रहमपुर जो खगड़िया का जिला जो है अपना, वो खगड़िया के बिल्कुल तराई तक है, तो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते हैं आप? सर शायद आपको किसने जानकारी दिया मुझे पता नहीं। अगर आप 10 मिनट का समय दें तो बछवाड़ा से चमथा दियारा से उठाएं, चमथा 1 2 3 बिशनपुर, किशनपुर, उधर मधुरापुर ले लीजिए, आप वहाँ सिमरिया ले लीजिए, अमरपुर ले लीजिए, आप उसके बाद आगे बढ़िए, फिर आप बरौनी प्रखंड में मझलीपुर ले लीजिए, जो मुखिया जी वहाँ के हैं,
उसके बाद आप आइए मटिहानी प्रखंड में रामदीरी, एक दो कोई महाजी भवानंदपुर सबको ले लीजिए, उसके बाद खुरमपुर, चाक, छितनौर, ये सब पूरे ले लीजिए, वहाँ तक ले लीजिए आप वो सफदरपुर तक। तो हर जगह हमारी कमेटी बनी हुई है और जो सरकार का कार्यक्रम जैसे आता है उसके अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। बाकी बात बची केडीएम के पास, तो वो तो हमारे विधायक हैं। आपके विधायक सातों हैं, आप जिला कोऑर्डिनेटर हैं। सातों हमारे विधायक हैं, रामरतन बाबू से भी पूछिए, मैं बराबर कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। ललन बाबू से मुलाकात हुई है आपको? सत्यानंद शंभू से? ललन बाबू को वहाँ नहीं, वहाँ हमने बहुत बड़ा गंगा का प्रांत पड़ता है आपका साहेबपुर कमाल में। वहाँ सर अभी पता है जब से मैंने ये कार्यक्रम करना शुरू किया, ठीक, तो इस तरह के कोई कार्यक्रम हमने किया नहीं हुआ अभी तक ऑर्गेनाइज। एक भी आपने कार्यक्रम नहीं किया? इस तरह का सरकार ने उसका ना बजट बना के दिया, ना करने का कोई मतलब जिला का आपका बजट दिया तो जिला में सबका अधिकार। बजट सर उसमें होता क्या है, जो कार्यक्रम करना है हमें, ठीक, उसका एक लिमिटेड मापदंड होता है, दायरा होता है। अभी जैसे 7 दिवस ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो कंटिन्यू उस प्रखंड में भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ के बच्चे को ट्रेंड करना है। इसी प्रखंड के अंतर्गत मुझे लगता है कि शायद कोऑर्डिनेटर जी हमारी भावना को नहीं समझ रहे हैं कि हो सकता है इनको यातायात की समस्या हो। जैसे कि मुखिया जी हैं, मुखिया जी आप इस प्रखंड क्षेत्र के एक जाने माने मुखिया नहीं है, सिर्फ इस प्रखंड में मटिहानी विधानसभा में यदि कोई विधायक के बाद किसी जनप्रतिनिधि को खोजा जाता है, पूछा जाता है, तो वो खुरमपुर पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधि रंजन सिंह को खोजा जाता है। इनके ही प्रांत में, चूंकि इनके पंचायत में बात नहीं करूंगा, महेंद्रपुर, मथार, ऐसे तमाम गांव हैं जिन गांवों को हमने श्रीलंका बनते हुए देखा है। शायद आप इस चीज की पुष्टि करेंगे कि हमारे ही लोग, वो सब हमारे भाई होते हैं जो बेचारे गंगा में ऐसे घिर जाते हैं जैसे लगता है कि टापू में। क्या उन तक पहुंचना जरूरी है कि नहीं है? पहुंचना जरूरी है, ये है ज्यादा जरूरी है कि हम मटिहानी बाजार से उन तक पहुंचना इधर से ज्यादा जरूरी है। उधर पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है कि उधर नहीं पहुंचेंगे। बहुत यदि मुखिया जी चाहेंगे तो जरूर पहुंचेंगे, ये तो मुझे विश्वास है। विपुल जी, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आपका जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसको आप जरूर सफदरपुर तक के उन घाटों तक जिनमें की जो प्रमुख गाँव हैं, सबसे ज्यादा इस विधानसभा क्षेत्र में एक गाँव महेंद्रपुर है, एक गाँव मथार है, एक गाँव बिशनपुर देरा है, कासिमपुर है, मिर्जापुर है, हुसैनी, मतलब ऐसे दर्जनों गाँव यहाँ से वहाँ तक हैं जिनको जरूरत है आपकी। सर एक चीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं चूंकि सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो सरकार के अनुसार ही मुझे काम करना पड़ता है। पूरे बेगूसराय जिला में अभी मात्र 33 गांव मुझे मिले हैं, जो 33 गांव मैंने आपको जो गंगा किनारे हैं, बिल्कुल गंगा जी से सटे हुए हैं। अब अगले लॉट में मुझे 5 किलोमीटर का रेंज लेना है, चूंकि मैं 5 किलोमीटर के दायरे में काम कर रहा हूँ, थोड़ा सरकार से हट के। सरकार जिम्मेदारी 33 गाँव का दिया है और हम लगभग 55 गाँव पे काम कर रहे हैं, पहले से काम कर रहे हैं। चूँकि मैं इससे पहले गंगा समग्र में पिछले 4 साल से गंगा समग्र में था, जो फ्री में सेवा दे रहा था। जब दिल्ली से मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ, गंगा समग्र में था और कंटिन्यू मैं सेवा दे रहा हूँ। तो मैं पिछले 55 गांव पे कंटिन्यू अपना टीम बना के हर जगह अध्यक्ष सचिव की नियुक्ति करके, क्योंकि हम इन लोगों को कुछ देते नहीं। ये ऐसे माँ गंगा के दूत होते हैं जो फ्री में सेवा, अगर सप्ताह में 1 दिन भी दिए, 1 घंटा भी दिए, तो फ्री में ये भारत माँ को देते हैं। इसको हम इसके बदले कुछ देते नहीं। इसी के लिए हम भी तो यही चाहते हैं, देना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि माता गंगा ही सब कुछ देती है तो उनको कौन दे सकता है? जो खुद देने वाली है उनको कौन दे सकता है? लेकिन आप यदि नियुक्त हैं कोऑर्डिनेटर के रूप में, तो जितने भी बेगूसराय जिला अंतर्गत माता गंगा का तट है, उनके बसे हुए तमाम गाँव हैं, वो आपकी जिम्मेदारी में आना चाहिए। अब मुझे लगता है कि उन्हीं में से वो 33 गाँव होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकता। उसी में सब है, और ज़्यादा तो मटिहानी विधानसभा में ज़्यादातर गाँव है मटिहानी विधान, क्योंकि आपको पता ही है मटिहानी विधानसभा बहुत बरौनी से शुरू होता है और यहाँ बलिया प्रखंड में टच कर जाता है, तो बहुत सारे गांव आते हैं। इसीलिए आपने क्वेश्चन किया ना, मटिहानी में बार बार देखते हैं, विधायक के आसपास देखते हैं बार बार। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत, आपका कार्यालय है क्या कहीं? हाँ, नेहरू युवा केंद्र है ना, खेल मंत्रालय, उसी के अंदर बैठते हैं। तो नेहरू युवा केंद्र से भी आप जुड़े? मिनिस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट साइन है जल शक्ति मंत्रालय और खेल मंत्रालय, तो नेहरू युवा केंद्र पहले से चल रही है। जल शक्ति मंत्रालय का उतना बड़ा सेटअप नहीं है, तो अवेयरनेस का जो पार्ट है हम लोग वहीं बैठते हैं। तो अब आखिरी में मैं चाहूंगा विपुल जी अपना कांटेक्ट नंबर हमारे चैनल पर बताएं। जो लोग गंगा के किनारे बसते हैं, जिन लोगों को लगता है कि वास्तव में मुझे गंगा को संरक्षित करना है और विपुल जी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऐसे अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, तो आप अविलंब संपर्क कीजिए विपुल जी से, चाहे वो मटिहानी हो, बछवाड़ा हो या फिर साहेबपुर कमाल हो। यदि वो बेगूसराय जिला के अंदर आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी विपुल जी की है।
वो सिर्फ और सिर्फ मटिहानी विधायक ही नहीं, विधायक सत्यानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव और यहाँ के रामरतन बाबू, इन तीनों विधायक का क्षेत्र पड़ता है मुझे लगता है गंगा के किनारे। तो उनको आप, मुझे लगता है कि एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना मोबाइल नंबर संपर्क बता दें, जिससे कि आपको संपर्क कर सके वो लोग जहाँ पर तटबंध कट रहे हैं, अनियंत्रित ढंग से लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सब आपको सूचना दे सके। सर कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं दे देता हूँ, ऐसे एक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जो गंगा के किनारे गांव हैं, लगभग गांव में आप जाके सर्वे कर लें, और वहाँ के जो युवा हैं वो मुझे जानते हैं और मैं भी उनको जानता हूँ। सबका कॉन्टैक्ट नंबर, जो 10-15 जो हमारे साथ कार्य करते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास, उनका कॉन्टैक्ट अब सब लोग जान जाएंगे जी। अपने नंबर बताइए साहब। 9304 53 46 70, 9304 53 46 70 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हुआ। किसी को अगर किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए अवेयरनेस से रिलेटेड, वो हमसे फ्री है, कांटेक्ट करें, जब करें, जो भी सहायता होगी हम लोग करेंगे उनको। तो मैं नीचे स्लैब में नंबर चल रहा है, इस नंबर को आप देखें, स्मरण करें, क्योंकि यदि सरकार ने हमारे लिए किसी आदमी को नियुक्त किया है तो हमारी भी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि हम उन लोगों से संपर्क करें और उनको उन कार्यों के लिए प्रोत्साहित करें और सहयोग करें। मैं अंत में निवेदन कर जाता हूं कि विपुल जी जैसे लोग जो कि जिला में एक हैं और तमाम लोगों के लिए आशाओं के किरण हैं और ऐसे ऐसे युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं, ये उनको आपको जहां दिखे आप इनसे काम लें, लेकिन बदले में सहयोग जरूर करें, क्योंकि मटिहानी विधानसभा में गंगा का तटबंध नजदीक हो सकता है, लेकिन साहेबपुर कमाल में रोड से गंगा का तटबंध 4 से 10-10 किलोमीटर दूर है। तो उन इलाकों में जाने के लिए सहयोग की आवश्यकता है, भय को दूर करने की आवश्यकता है और वहां बुलाने की आवश्यकता है, निमंत्रित करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।